हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एरीज फाइनेंस एकेडमी में। अगर आप टैली प्राइम सीख रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप है अपनी कंपनी को सेटअप करना। अपनी कंपनी को टैली में क्रिएट करना। बिना कंपनी बनाए आप टैली में कोई भी एंट्री या अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप है अपनी कंपनी को क्रिएट करना। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप टैली प्राइम में एक नई कंपनी बना सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी सेटिंग करनी है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी ज़रूरी स्टेप मिस ना हो सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं अब टैली प्राइम ओपन कर रहा हूँ। इसका शॉर्टकट मेरे डेस्कटॉप पे बना हुआ है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टैली को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि हम जो टैली सीखेंगे वो एजुकेशन मोड में सीखेंगे, क्योंकि हमें लाइसेंस मोड हमारे पास नहीं है और लाइसेंस मोड की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें टैली लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, टैली सीख रहे हैं, तो एजुकेशन मोड परफेक्ट है। आप एजुकेशन मोड में टैली सीख सकते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा एजुकेशन मोड। अब आ गए हम कंपनी क्रिएशन विंडो में। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर कह रहा है सेलेक्ट कंपनी। अभी हमने कोई कंपनी क्रिएट नहीं की है टैली के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन के कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो अभी हम जा रहे हैं क्रिएट कंपनी में। आपने क्रिएट कंपनी पे गए और इंटर करना है कंपनी डेटा पाथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी, ये पाथ है जहाँ पे आपकी इस कंपनी का डेटा सेव होगा। यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी नेम जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो भी आपकी लीगल एंटिटी का नाम है, वो यहाँ पे आएगा। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं एक डमी कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग नेम सेम रहेगा। एड्रेस, मैं एक डमी एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ। एड्रेस डालने के बाद आपको अपना स्टेट, जिस स्टेट में ये कंपनी है, जिस स्टेट में ये रजिस्टर्ड है, वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन से। तो मैंने दिल्ली से सेलेक्ट किया है इसमें। कंट्री इंडिया, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है बिजनेस का तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने एक डमी नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर, मैं एक डमी नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। फैक्स, डमी नंबर। ईमेल, एक डमी ईमेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट, मैं एक डमी वेबसाइट डाल देता हूँ abc.com। ये करेंसी सिंबल और करेंसी नेम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी अकाउंटिंग में करेंसी यूज होगी, यही करेंसी यूज होगी। और ये भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से होता है, और बुक्स भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1 अप्रैल 24 एंड 1 अप्रैल 24। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना है इंटर। आप टैली की फंक्शनैलिटी ये है कि आप किसी भी विंडो में कोई भी काम करते हैं तो लास्ट में आपको ये एक्सेप्ट करने के लिए यस और नो का मैसेज आता है। अगर आपने इसमें कुछ एडिट करना है तो आप नो कर सकते हैं। नो करने या तो आप नो में क्लिक कर सकते हैं, या अगर एन आप प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग पे चले जाएगा। तो आप में अगर कुछ भी इस पेज में आपने एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से ये मैसेज आएगा एक्सेप्ट यस और नो। आप यहाँ पे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं यस पे। अगर आप वाई प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड में तो ये यस होगा। तो ये डेटा इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। कंपनी क्रिएट होने के बाद हमने इसका एक डिटेल्ड प्रोफाइल भी सेटअप करना है। अभी जस्ट हमने
लास्ट विंडो में हमने कंपनी का नेम क्रिएट किया, उसका मेलिंग एड्रेस क्रिएट किया और उसका फाइनेंशियल ईयर डिफाइन किया है। लेकिन उसके बाद और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें सेटअप करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है शो मोर फीचर्स, हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस। यस यस करने के बाद एक यहाँ पे और है शो ऑल फीचर्स, इसको भी आप यस कर दीजिए। तो यहाँ पे टैली में जितने फीचर्स हैं वो सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे इस विंडो में आ गए हैं। तो हमने एक एक ऑप्शन चेक करना है वो हमारी इस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है तो हमने यस करना है, एप्लीकेबल नहीं है तो नो करना है। सबसे पहला है मेंटेन अकाउंट्स, यस। एनेबल बिल वाइज एंट्री, यस। अगर हम कोई भी एंट्री टैली में करेंगे परचेज, सेल्स या एक्सपेंस की, तो जो भी बिल नंबर होगा तो ये हमसे एंट्री करने के समय वो बिल नंबर पूछेगा। तो अगर हमने बिल वाइज एंट्री करनी है तो यस, और ये रिकमेंडेड है, इसको यस ही किया जाए। इनेबल कॉस्ट सेंटर, तो अभी हम इसको नो करते हैं। कॉस्ट सेंटर्स के लिए मैं एक अलग सा वीडियो क्रिएट करूंगा तो उसमें हम कॉस्ट सेंटर्स की बात डिटेल में करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको भी मैं अभी नो कर रहा हूँ, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री, यस करते हैं हम। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये भी यस करते हैं। देखो इन्वेंट्री कब यस करनी है, अगर हमारा बिजनेस सेल परचेज का है, ठीक है, हम कोई फिजिकल गुड्स में ट्रेड करते हैं या डील करते हैं, तो जहाँ पे हमें इन्वेंट्री या स्टॉक रखना होता है। अगर कोई ग्रोसरी का बिजनेस करता है तो उसे ग्रोसरी खरीदता है, ग्रोसरी बेचता है, तो वहाँ पे इन्वेंट्री इन्वॉल्व है। कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी कार मैन्युफैक्चर कर रही है तो कार्स उसके लिए स्टॉक है। लेकिन अगर कोई कंसल्टेंट है, एडवोकेट है, अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपना प्रोफेशन कर रहा है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उस केस में उसको इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो अपनी अकाउंटिंग टैली में करेगा तो यहाँ पे नो कर सकता है, क्योंकि उसके बिजनेस में इन्वेंट्री इन्वॉल्व है ही नहीं। तो अगर सरल शब्दों में कहें, अगर कोई कंपनी सर्विस सेक्टर में डील कर रही है तो उसको इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे नो होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी सर्विस सेक्टर में नहीं है, वो ट्रेडिंग कर रही है गुड्स का या मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उस केस में इन्वेंट्री यस होगा। नेक्स्ट है एनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल्स, अभी हम इसको नो करते हैं। एनेबल बैचेज, अभी हम इसको नो करते हैं। क्रिएट जॉब प्रोसेसिंग, नो। एनेबल, अभी हम ये सारे चीज़ें नो करते हैं। इन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पे। टैक्सेशन, जीएसटी, यस एनेबल करना है। अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जीएसटी का तो इम्पैक्ट होगा ही, तो इसलिए जीएसटी यस करना है। टीडीएस, टीडीएस टीडीएस भी अभी हम नो करके चलते हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। टीसीएस भी हम डिटेल में देखेंगे। वैट भी हम डिटेल में देखेंगे। जब से जीएसटी आया तो वैट उतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी वैट एप्लीकेबल है, तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्साइज भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी आ गया तो सर्विस टैक्स की ज़रूरत है नहीं, तो इसको नो ही रहेगा ये। ऑनलाइन एक्सेस, एनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स, इसको यस कर दें। इसको नो करना है, अभी हम नो करके चलते हैं, इसको बाद में देखेंगे। पेरोल, मेंटेन पेरोल, पेरोल का भी हम अलग से सेपरेटली देखेंगे। अदर्स, एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट्स लिंक और क्यूआर कोड, इसको अभी नो करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हैं, इनको हम डिटेल में एक एक वीडियो इस पे हम एक एक वीडियो बनाएंगे एक एक टॉपिक पे, और डिटेल में इसको कवर करेंगे। एनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, अभी नो करते हैं। मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, अभी नो करना है। तो ये हमारा विंडो अभी के लिए, ये हमने प्रोफाइल सेट कर दिया है एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का। तो आप यहाँ पे लास्ट में जाके इंटर करेंगे, फिर ये एक्सेप्ट पूछेगा यस और नो, तो आपको प्रेस करना है यस, अगर कुछ एडिट नहीं करना है। तो दोस्तों ये हमने सीखा कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब आप देखिए
कंपनी का नाम यहाँ पे आ गया है, एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और ये इसका करंट पीरियड है 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। तो इसका ये फर्स्ट विंडो है, गेटवे ऑफ टैली। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे टैली प्राइम में एक नई कंपनी बनाई जाती है और इसके लिए क्या क्या जरूरी सेटिंग होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आसान और समझने में सरल लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस पर रिप्लाई करूं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में लेजर कैसे बनते हैं और उसका सही उपयोग कैसे करते हैं। तो सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।